प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 27 करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। तो इसमें कहता है, पूर्व ज्ञान के बारे में बात करता है। समकोण त्रिभुज की हम पहचान पहले कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो अब दिखाई दे रहा है बच्चों, आप जानते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण कितने का हो जी? 90 डिग्री का होता है, वह कोण क्या होता है? समकोण होता है, समकोण त्रिभुज होता है वह त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। सामने वाली भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? हम कर्ण कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और यह सभी भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, हम जानते हैं। आकृति एबीसी में एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। आकृति दिखाई दे रही है इसमें आपको। तो देखिए, आकृति एक में त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें शीर्ष बी क्या है? समकोण है। तो एसी क्या है? इसका कर्ण है। एसी का माप बी इकाई। एसी की जो लंबाई है हम क्या ले लेते हैं जी? बी इकाई ले लेते हैं। तो अन्य दो भुजाओं की माप कितनी हो जाएगी? ए और सी। इस बी भुजा थी, बी पॉइंट है तो इसकी भुजा बी, ये ए पॉइंट है तो इसकी भुजा ए होगी सामने वाली, सॉरी ए, और ये सी है कोण तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? आपकी सी हो गई। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अब हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है आपका अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये कर्ण है तो सामने ये क्या होता है? आपका लंब होता है, और ये आपका होता है आधार। ठीक है जी, ये आपका क्या होता है? आधार होता है। कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस में आधार के वर्ग। यानी कर्ण है बी, बी का वर्ग क्या होगा? लंब क्या होगा? सी का स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका? आधार होगा ए का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजा जो भी रहेगी, लंब और आधार, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही आपका आज का फॉर्मूला है। इसी के ऊपर आपके सारे क्वेश्चन होंगे। तीन चीजें होती हैं, यानी कि त्रिभुज के अंदर समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार। इन तीन चीजों में से दो चीजें वो हमें दे देगा और तीसरी चीज हमसे पूछ लेगा। ठीक है, तो इस प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं, पहले हम वो करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए पहला उदाहरण दे रखा गया है, त्रिभुज एबीसी में एक समकोण, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो सी पर समकोण है वो उसने बताया। तो कहता है एसी अगर 5 है और बीसी आपका 12 है तो एबी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो एग्जाम्पल 1 है ये। तो इसमें क्या होता है आपका? त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या होगा भैया? कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी के एबी, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग यानी के एसी जमा आधार के वर्ग यानी के बीसी। ठीक है, यही हमने पढ़ा। एबी हमको पता नहीं है, निकालना है हमको। एसी कितना पता है हमको? 12। ठीक है जी, और बीसी पता है हम, सॉरी एसी 5 है, बीसी कितना है हमारे पास? 12। 5 का स्क्वायर 25, 12 का वर्ग हो गया 144, जोड़ दिया कितना हो गया? 169। ये चल रहा है आपका ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा? दूसरी तरफ जाते हैं तो रूट लग जाता है, वो वर्गमूल यानी के। और ए बी 169 किसका होता है आपका? लिख के दिखा रहा हूँ, 13 का होता है, जिसका जोड़ा बन जाता है रूट से बाहर। 169 का मतलब 13 गुणा 13। तो ए बी कितना आ गया आपके पास? 13 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 2 भी हम देखते हैं। देखिए उदाहरण 2 क्या कहता है? कहता है आकृति 3 में, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण है जिसके अंदर क्यू क्या है? आपका समकोण है, 90 डिग्री का है यानी। ठीक है, यदि पी क्यू आपकी 40 सेंटीमीटर दिखाई दे रही होगी आपको और पी आर 41 सेंटीमीटर है, तो आप कहता क्यू आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, तो क्या होगा? कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो आप। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है जी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है आपका? पी आर यानी कि ये हो गया 41। ठीक है, लंब कितना है आपका? 40,
और आधार आपको नहीं पता, आधार आपको निकालना है। आधार मतलब क्यू आर लिख सकते हो आप। 41 का वर्ग कितना हो गया 1681, 40 का वर्ग कितना हो गया आपका 1600। 41 का वर्ग का मतलब 41 के 41 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 1600 इधर ले आए, काय का हो गया आपका जी माइनस का हो गया, ये आपका हो गया क्यू आर का स्क्वायर। कितने बचे आपके 81 बजे, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। क्यू आर है आपका 81 के जोड़े क्या होंगे, 81 के जोड़ेंगे 9 गुना 9, तो क्यू आर कितना आ गया आपके पास 9 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आप कुछ आपको अभ्यास के लिए प्रश्न दे रखे हैं, तो उन प्रश्न को भी देखते हैं। तो देखते हैं अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न में देखिए, उसने बोला कि त्रिभुज ए बी सी के अंदर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए क्या है, समकोण है, दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर। ए सी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो कहता है आपसे बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बी सी यानी कर्ण हो गया आपके पास। तो त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं 5वें प्रश्न में क्या कहते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग जमा आधार के वर्ग के। तो कर्ण कितना है आपके पास यहाँ पर बी सी, ये आपको निकालना है। लंब कितना है, लंब ए सी कितना दे रखा है आपको 10, और आधार कितना दे रखा है आपको 24, ठीक है। 24, 10 का वर्ग हो गया आपके पास 100, 24 का वर्ग हो गया आपके पास 576, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 676, ठीक है। वर्ग है, स्क्वायर है, स्क्वायर उठाते हैं तो क्या लग जाता है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग का वर्गमूल। और 676 आपकी जानकारी के लिए बता दूं 26 का वर्ग होता है, 26 गुणा 26, तो कितना निकल के आ गया बीसी आपका 26 सेंटीमीटर, ठीक है ये। तो इसी के साथ अब देखते हैं अभ्यास का प्रश्न 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर x का मान आपको ज्ञात करना है। स्क्रीन पर आपको फिगर दिखाई दे रही होगी। तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार के वर्ग। कर्ण कितना है आपके पास 17, ठीक है जी। लंब आपका दे रखा है x और आधार आपका दे रखा है 15। 17 का वर्ग हो गया 289, x हमको पता नहीं है। 15 का वर्ग हो गया 225, 225 को उठा के दिलेंगे, काय का हो गया जी माइनस का 289 माइनस का 225, x का मान हमें निकालना। ये कितने बचे आपके, घटाए तो 64, स्क्वायर हटाते हैं क्या लग जाता है आपका रूट, और 64 किसका वर्गमूल होता है 8 का, 8 गुना 8, तो कितना निकल के आ गया जी आपका ये 8 निकल के आ गया। तो x का मान आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है पी क्यू आर में, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्यू समकोण है, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर। कहते हैं यदि पी क्यू आपकी 35 सेंटीमीटर है और पी आर आपका 37 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में पी क्यू आर के अंदर क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार के वर्ग। कर्ण कौन सा है, जो 90 डिग्री के सामने होता है। कर्ण है आपके पास 37, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब, लंब कितना आपके पास 35, और आधार कितना आपके पास क्यू आर, जो आपको निकालना है। इसका वर्ग कर दीजिए भैया जी। तो 37 का वर्ग होता है आपका 7 7 49, 2 3 6 21, और 21 और 4 46, 3 3 और 4 13, 1369 होता है भैया जी। 35 का वर्ग आपका होता है 1225। क्यू आर आपको पता करनी है। संख्या संख्या एक तरफ यह है 1369 माइनस का 1225, क्यू आर आपको पता करना है। माइनस कर दीजिए, आ गया 4 4 1, ठीक है जी। ये वर्ग है, वर्ग हटाएंगे क्या हो जाएगा वर्गमूल, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा इसका 144, किसका वर्गमूल होता है 12 का, तो कितना निकल के आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्या कहता है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है समकोण, ठीक है। बी समकोण है यानी कि तो बी तो यही होगा, ए और सी कहीं पे भी लिख सकते हैं। जो समकोण होता है वो तो भैया 90 डिग्री पर ही होगा, बाकी 2 पॉइंट आप कहीं भी, जिसका बी कोण क्या है समकोण। कहता है ए बी आपकी 8 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है आपको, बी सी आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो कहता है ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ए सी ज्ञात करना। तो 5वें स्वर में यही कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के जमा आधार का। कर्ण कौन सा जी 90 डिग्री के सामने, यानी कि ए सी हमें ज्ञात करना है, पता नहीं। लंब कितना है, लंब है आपके पास 6, आधार कितना है आपके पास है 8, ए सी हमें पता नहीं। 6 हो गया 36, 8 का वर्ग हो गया 64, जोड़ दिया तो हो गया 100।
और वर्ग हटाते हैं इधर से तो क्या लग जाएगा ये वर्गमूल। तो 100 का कितना आता है जी हम जानते हैं 10 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा बाहर निकल के 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका AC आ गया 10 सेंटीमीटर, आपसे यही पूछा गया था। और इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो इसी तरह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।